हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। कल से हम क्लास नाइन्थ का जो रसायन विज्ञान का जो पार्ट है, नाइन्थ में हमारे आसपास के पदार्थ, कल हम लोग 10 से 12 मिनट का वीडियो आप लोगों तक हमने पहुंचाया था कि नाइन्थ की क्लास, क्योंकि हमारे शाहरुख सर नाइन्थ का मैथ पढ़ा रहे थे, तो हम लोग सोचे कि ठीक है, मैथ चल रहा है तो साइंस भी आपको मिलता रहे। तो अभी हम तो आपको रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर दे रहे हैं और हम रवि सर से बोलेंगे कि कल से आपको फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्मांड में हम लोगों को दिखाई देता है या जो भी नहीं दिखाई देता है वो सारा का सारा पदार्थ है। कहने का मतलब है कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वो सब आपका क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे हमने बोला था आपको कि लकड़ी है, कुर्सी है, हवा है, जल है, आदि। यानी कि ब्रह्मांड में जो चीज भी है वो सारा का सारा क्या हम लोगों का है? पदार्थ है। तो ठीक है, आज हम लोग पदार्थ के गुण जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आज हम डाल लें पदार्थ के गुण। पहला गुण है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है पदार्थ के कणों में गति, यानी कि पदार्थ के कण गति करते हैं। थर्ड चीज, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फोर्थ है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ये तो हुआ हम लोगों का पदार्थ के गुण। फर्स्ट हमने आपको बोला कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। कोई भी चीज है, मैं आपको एक, जैसे ईंट है जिससे हम लोगों का घर बनता है। ईंट आप जानते हैं, ईंट मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या होता है कि कलेक्ट कर लेते हैं, उसको अच्छे से पानी में मिला देते हैं। तो क्या होता है ना कि पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल हो, वो क्या होते हैं, आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। जब आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? आकर्षण बल अधिक हो जाता है। कोई चीज पास आ जाती है, इसका मतलब है कि उसमें क्या हो रहा है? आकर्षण बल हो रहा है। ठीक है, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। कोई भी पदार्थ है उसमें क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। सेकंड चीज, पदार्थ के कण में क्या होती है? गति। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आप अपने कमरे में धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके एक कॉर्नर पर रखते हैं तो पूरे कमरे में क्या होता है कि उनके पार्टिकल मूव कर लेते हैं। इसी प्रकार हमने बोला कि पदार्थ के कण में क्या होती है? गति होती है। थर्ड चीज हमने बताया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे हम कोई सॉलिड मेक करें, जैसे ये हम लोगों का पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल है, इससे क्या हुआ है? पदार्थ का निर्माण हुआ है। इसको मैं ऐड करूं, ऐसे ऐड करूं, ऐसे ऐसे यदि मैं छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करता जाऊंगा तो कोई ना कोई हम लोगों का लेटेस्ट का निर्माण होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो हम लोगों का पदार्थ का निर्माण हो रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल आपस में अटैच हो रहे हैं, जब आपस में जुड़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि आकर्षण बल अधिक हो रहा है। जब आकर्षण बल अधिक हो रहा है तभी कणों कणों में क्या हो रहा है? गैपिंग कम हो रही है। लेकिन
यहाँ क्या हो रहा है कि कणों के बीच क्या होता है कि रिक्त स्थान होता है। एज एग्जाम्पल फिर मैं बताऊं, जैसे आप एक बॉक्स ले लो, बॉक्स में क्या डाल दो, बॉल डाल दो, ढेर सारी बॉक्स में बॉल को फिल करना है। तो यदि मैं बॉक्स में बॉल डालूंगा तो आप खुद सोचो कि बॉक्स पूरी तरीके से भरा नहीं है, बॉक्स खाली भी है, क्योंकि बॉल क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और स्फेरिकल पूरी तरीके से बॉक्स के जो आयतन है उसको घेर नहीं पाएगा। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य था कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी कि कोई ना कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट पर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। जब रिक्त स्थान होगा तो क्या होगा, वो मूवमेंट भी कर सकेगा। अगली चीज, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। हमने बताया कि यदि सॉलिड स्टेट में बन रहा है, पदार्थ आपस में जुड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो स्टूडेंट, हम ये तो हुआ पदार्थ के गुण, कि पदार्थ के गुण क्या होंगे, कोई भी पदार्थ बनना है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। पदार्थ के कण किस अवस्था में होंगे, गति अवस्था में होंगे। और जब पदार्थ के कण आपस में मिलेंगे तो उनके क्या होगा कि आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का पदार्थ का गुण हमने सीखा। कल हम आपको बताएंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ को भौतिक अवस्था में कितने भागों में बांटा जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल आपको पढ़ाएंगे। टॉपिक रहेगा पदार्थ का वर्गीकरण। थैंक यू।